Question number 11. The correct order of pKa values for the compounds X, Y and Z. बहुत इजी है, एकदम 1 सेकंड में आंसर आएगा। H प्लस निकालना जरा एक बार, इसको H प्लस निकाल देना। यहाँ से क्या आएगा, माइनस यहाँ पे। अब जो ये माइनस है 1 2 3 एरोमेटिक सिस्टम हो गया है ना, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। तो एरोमेटिक सिस्टम में साथ में क्या है, ये लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा इस वाले केस में, आप ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर एसिडिक है तो पीके वैल्यू सबसे कम, तो वाई की पीके वैल्यू सबसे कम। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो गया वो करेक्ट हो गया। अब ना बात ये आती है कि इसको क्यों नहीं बोला। अगर आप यहाँ से H प्लस निकालोगे और माइनस लगाओगे यहाँ पे, तो रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स ना, मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ऐसे देखोगे। उसके बाद इसको भी देखना है आपको। अब ना ये जो सिस्टम है इसको अभी के लिए आप छोड़ दो, सिर्फ ये लिखना कि इसमें ना एनिलेशन इफेक्ट होता है। एनिलेशन इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगी एरोमेटिसिटी में कि एनिलेशन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो सिर्फ इससे भी निकल गया। ये एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा एसिडिक मतलब उसकी पीके वैल्यू उतनी ही कम। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। एनिलेशन इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगी कब, जब हम पढ़ेंगे अपना वो क्या नाम है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, उसमें करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो इनमें क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे इनको पकड़ के रिंग बना दिए, मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में कि जब रिंग बनाए तो सिस्टम क्या हो गया, रिजिड हो गया और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि माइनस तो यहाँ लगना है, H प्लस देने के बाद माइनस यहाँ लगना है और यहाँ लगना है। तो ये तो पक्की बात है कि रिंग यहाँ पे बनी हुई रिजिड सिस्टम दोनों ये वाले ज़्यादा हैं। तो सी तो सबसे कम एसिडिक होगा, तो सी सबसे कम एसिडिक मतलब सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचा हुआ है, ये लगा दो। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे करना होता है कि अगर आपको एक भी पता हो तो आप ऑप्शन निकाल लोगे। कब आया हुआ, December 16 में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब बात ये आती है कि तो समझ में आ गया कि दोनों रिजिड हैं तो ज़्यादा एसिडिक होंगे, मतलब कॉन्जुगेशन ज़्यादा अच्छी होगी तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक होंगे, मान लिया। इन दोनों में कैसे डिसाइड करा, इन दोनों में ऐसे डिसाइड करा कि हमारा क्या होता है, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर किसमें ज़्यादा, इसमें ना, इसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर। ठीक है, तो माइनस एस कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ना नेगेटिव चार्ज को। तो अगर एस कैरेक्टर की बात होती है तो ये, फिर 5 मेंबर और सबसे लास्ट में क्या होता है, 6 मेंबर। ठीक है, ये होता है ऑर्डर किसका, एस कैरेक्टर का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एस कैरेक्टर इसका रीजन है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। Among the following compounds, the one that undergoes deprotonation most readily. Deprotonation करवाना है, ठीक है, कार्बोनाइन बनेगा। सबसे अच्छा मतलब सबसे जल्दी कौन सा करेगा, मोस्ट रेडिली मतलब कैसे देखेंगे, जो सबसे अच्छा एसिडिक होगा मतलब एस प्लस दे देगा। सबके निकाल के देखो, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा माइनस। अब ना ये देखो इस वाले केस में क्या है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करवाती हूँ तो ये नेगेटिव तो आएगा लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी तो दे रहे है ना, इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसे ही वाली बात यहाँ पर भी है, यहाँ पे ऑलरेडी उसको देने वाला कोई ना कोई है तो उतने अच्छे से नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर दिया। अगर यहाँ पे ये ग्रुप नहीं लगा होता जैसे इसमें है, तो आप देखोगे इधर नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव, ये दे देगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, प्लस एच से दे रहे हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रही है, किससे दे रहा है, प्लस एम से। तो प्लस एम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये देखा, यहाँ पे क्या है प्लस एच, यहाँ पे क्या है प्लस एम, ये भी क्या है प्लस एम। इन सब में लिख लो, ये है प्लस एच और यहाँ पे क्या है प्लस एम, यहाँ पे प्लस एच और यहाँ पे क्या है, लगा सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, मतलब एक सेकेंड ऐसे।
ऐसे हमने देखा, तो हमने देखा ये कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ पर, तो क्या होगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि प्लस एम जो है वो ज़्यादा दे देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आपको ऐसे ही देखना होता है इस वाले केस में क्या ज़्यादा स्टेबल है। अब ये कहोगे इन दोनों को कैसे कंपेयर करा, क्योंकि इतना वाला पोर्शन तो कॉमन है ना दोनों का। बात यहाँ पर आती है, इन दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ पे जो स्टेबलाइज करेगा ना नेगेटिव चार्ज को, ये बॉन्ड बनने के बाद ओ माइनस पे आएगा चार्ज, इसमें किस पे आएगा, कार्बन माइनस पे आएगा। तो ओ माइनस ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो ये वाला क्या हो गया हमारा ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, ऐसे देखना था, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी कि SIR किस में है। SIR में क्या चाहिए होता है, दोनों बल्कि ग्रुप चाहिए और ऑर्थो पोजीशन भी होने चाहिए। ऑर्थो पे नहीं है, नहीं होगा, ऑर्थो पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें क्या है ऑर्थो पोजीशन भी लगे होते हैं। तो स्टेरिक SIR किस में होगा, ऑप्शन सी में। Which of the following compounds would you expect to be the strongest carbon acid? अगर यहाँ से निकाला तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ से निकाला तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, तो ये तो डीलोकलाइज हो नहीं पाएगा, क्योंकि यह ब्रिज पोजीशन में डबल बॉन्ड आता नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। अब इनको देखो, C2H5 ऐसे है। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, CH माइनस और दोनों तरफ लगे हुए हमारे पास एस्टर ग्रुप C2H5। ऐसे यहाँ पर भी, तो कैसे देखोगे, ये वाले जो ऑक्सीजन इसके पास ये आना है, इसको यहाँ आना है, तो ये क्या कर रहा है प्लस M दे रहा है ना, ये भी प्लस M, ये भी प्लस M दे रहा है, ये प्लस M दे रहा है, ये प्लस H दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इस वाले केस में दो अल्फा एच, मतलब सिर्फ प्लस एच देंगे और यहाँ पे भी क्या करेगा प्लस एच देगा, तो ये वाला क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा पाएंगे यहाँ पर, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन दिस विच हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक, तो बिना देखे क्या करना होता है आपको, जब भी हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ही, OH से भी ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा यही वाला। ठीक है, हमारे पास जो ये क्या है सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी ऑप्शन ए। इसको तो सोचना ही नहीं है, प्रॉब्लम जब होगी जब इसके साथ में कोई और मैं लगा दूँ COOH और हम लगा नाइट्रो ग्रुप लगा दे सपोज यहाँ पे, तो आप कंपेयर करोगे। लेकिन बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, OH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, कुछ भी लगाओ, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका यही रहना है। तो ऑप्शन ए 10 मारना था इस पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में चेक हो जाएंगे। इन द गिवन पेयर्स आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए एंड बी एंड मोस्ट बेसिक इन सी एंड डी। जो ए और बी ऑप्शन है ना, आपको बताना है ज्यादा एसिडिक कौन सा कंपाउंड है। इन दोनों को देखो, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, COH है, यहाँ पे लगा हुआ ये एरोमेटिक सिस्टम है ना, तो क्या लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारे एरोमेटिक एसिड पे जो भी ऑर्थो पोजीशन में लगा होता है क्या करता है, उसके एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो जो 2 है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी ए का 2 यहाँ पर भी है और ए का 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको तो हटाओ, दो ऑप्शन तो पहले वाली में एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, एरोमेटिक तो है नहीं, तो एरोमेटिक नहीं तो ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं लगेगा। मुझे इस वाले क्वेश्चन में आपको यही समझाना था कि जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ना सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम में लगता है। मैंने आपको लिखवाया भी था एरोमेटिक एसिड के केस में लगेगा, और ये हमारे पास क्या है एलिफैटिक एसिड, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। और अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा तो क्या होगा, CH3 क्या करेगा प्लस आई देगा, है ना, प्लस आई देगा। तो प्लस आई क्या कर रहा है, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि हमें एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होते हैं या फिर माइनस आई वाले चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा ना, तो 1 मतलब बी का 1, ये भी गया। तो सिर्फ इन दोनों से निकाल लिया हमने आंसर कौन सा है, बी, लेकिन फिर भी देखेंगे इनको। ठीक है, अब देखो क्या सिखाया था मैंने, SIP
स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, तो यहाँ पे क्या है CH3, एक बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप है तो क्या करेगा, इसको एसिड, इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, है ना। तो क्या है हमारे पास ए जो है 1 जो है वो ज्यादा बेसिक होगा। इस वाले केस में यहाँ पे SIP नहीं लगेगा, SIP लगता है एरोमेटिक सिस्टम में। आपको ध्यान रखना है ऑर्थो इफेक्ट, SIP एंड SIR किसके लिए है, ये सारे एरोमेटिक सिस्टम में है, एलिफेटिक में मत लगाना, मतलब ऐसे वाले इनमें मत लगाना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एरोमेटिक में लगेंगे तीनों इफेक्ट। इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, वरना क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब देखो इन दोनों को, अब क्या है कि यहाँ पे SIR है, SIP तो लगना नहीं है, क्या करेगा ये प्लस आई देगा, प्लस आई देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब बेसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 2 जो है वो ज्यादा बेसिक हो गया 1 से, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हुए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे एक स्टार मार्क कर लो। जब रिवीजन करोगे ना इसको वापस से एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। Circle represents most acidic hydrogens in these molecules. Which of the following is correct representation? मतलब ये हुआ जो A मोलिक्यूल है उसमें एक ये वाला H है, एक ये वाला H है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये बोले जो हमने सर्कल किया है वही वाला है क्या? तो आप देखोगे एक तो ये वाला H है, यहाँ पर क्या है, तो मैं बोल रही हूँ यही वाला ज्यादा एसिडिक है, ये नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, CF3 ग्रुप है। आपको क्या एरोमेटिक रिंग है तो वो तो इसके पास भी है। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि CF3 लगा हुआ है, माइनस आई लगाएगा और माइनस आई से क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये सही बात है, यही वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में यही वाला ये OH ज्यादा एसिडिक है या फिर COOH? मैंने आपको बताया था COOH हमेशा ही एसिडिक रहेगा, तो सही वाले एटम पे एस सर्कल किया हुआ है तो ये भी ठीक है। यहाँ देखो एक ये H है और एक ये H है, आपसे पूछा हुआ है कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो यही वाला तो होगा, क्योंकि यहाँ पे जब क्या होगा, जब ये H प्लस जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और माइनस का स्टेबलाइज हो जाएगा ऐसे करके। समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल सही लगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सब में जिनको सर्कल किया हुआ है वही वाले ज्यादा एसिडिक होने चाहिए, तो बिल्कुल सही है, सारे ही ठीक हैं। रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट चेक होने वाला है। देखो सबसे पहली बात क्या करेंगे, जिसके ऊपर चार्ज है इनमें क्या है, कैसे कंपेयर करेंगे, चार्ज वालों को देखो सबसे पहले, तो उनके ऊपर चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज करना है सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो वही होंगे। तो सबसे पहली बात हुई कि इन चारों में से ये दोनों तो पक्का एसिडिक हैं, A और D जो है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, इनको चार्ज करना है न्यूट्रलाइज, तो ये वाले तो पक्का ज्यादा एसिडिक होंगे। अब दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा वो कैसे देखेंगे, एक काम करो इनका ना कॉन्जुगेट बेस बना लो, मतलब H प्लस निकाल ही दो, यहाँ से क्या बनेगा, ये इसका भी H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, हम क्या मिलेगा हमें, ये। अब ये देख लो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, क्योंकि जो ज्यादा बेसिक हुआ उसकी जो एसिड है उतनी ही वीक होगी, है ना। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, है ना। ऑक्सीजन के मतलब ये क्या है, ज्यादा बेसिक है। अगर हमारे पास ये ज्यादा बेसिक है तो इसकी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी, वीक होगी, यानी हमारे पास डी जो है वो वीक एसिड है इन कंपैरिजन टू ए। तो पहले देखो ए ज्यादा होना चाहिए डी से, ए ज्यादा है डी से, चल जाएगा ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये गया, क्योंकि डी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे फिटनेस हमने क्या देखा कि ए बी सी में से कोई होगा, ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं आगे, ये तो समझ में आ गया कि ए और डी, ठीक है। चलो ए और डी लगा दिया, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव साइन है तो ये दोनों इन चारों से कंपेयर करो तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे ही। यहाँ पे क्या करा हुआ है, डी को लास्ट में रखा हुआ है, इसको हटा दो, क्योंकि ए और डी जो है आगे की फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे होने चाहिए, तो ये वाला भी हट गया। अब बचे हैं ये, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, इनमें क्या है, ए और डी तो समझ में आ गया, ए ज्यादा एसिडिक है, बी और सी में कैसे देखोगे, तो बी और सी में कैसे देखेंगे, फिर से वही वाली बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन ना, नाइट्रोजन से, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ।
क्या करना होता है इसको, बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, H+ को निकलवाना है। तो ज़्यादा अच्छे से कौन पुल करेगा, नाइट्रोजन ना। तो C वाला ज़्यादा एसिडिक है B से, तो कौन सा हो गया अपना ऑप्शन C। ठीक है, ऐसे देखना था। मतलब ये करना है आपको, पहले जैसे पॉजिटिव चार्ज लगा उसको देखो, क्योंकि उसको करना है अपना चार्ज न्यूट्रलाइज, तो वो पहले देगा H+। ठीक है, बस बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। Which of the following acids would have a stronger conjugate base? 1 2 3 4 5 6, ये है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कौन सी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रोंग होगा। तो आपको क्या पता है कि जो H2S है वो ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है वाटर से, है ना। अगर ये ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है वाटर से तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। वीक होगा ना, वीक कॉन्जुगेट बेस, और इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। मतलब आप ये लगा लो इन सब में कि जो भी एसिड वीक हुई उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड वाला है उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वाला सही है, ये गलत, ये सही है, ये गलत। तो ए और सी में से बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं। आपको पता है H+ जाना है, फिर क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ज़्यादा स्टेबलाइज कौन से में होगा, यहाँ पे क्या है, ये भी और ये भी, दो हैं इसको स्टेबलाइज करने वाले। ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ज़्यादा एसिडिक मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस, ये कम एसिडिक है मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो 4 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस खत्म। ये हो गया आपका आंसर। इन दोनों में भी देख लो ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, यहाँ पे क्या है, C∼C। एक ये है, एक आपका बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ना। तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ। अगर ज़्यादा एसिडिक है मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस हमें कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला ना। तो C जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन A जो है वो करेक्ट आंसर है। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, वीकेस्ट एसिड फर्स्ट। बहुत सिंपल है, सब में कॉमन है ये। क्या देखेंगे, जो ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। नाइट्रो ये और ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका ज़्यादा है, पहले नाइट्रो का, फिर Cl का, फिर CH3 का, बस यही ऑर्डर है। पहले 3, फिर 1, फिर 2, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये तो क्या है, पिक्रिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना। तो 3। इन दोनों में कैसे देखोगे, Cl का होता है हमेशा -I, फैट लगाते क्या करता है +I। मैंने आपको बताया था हेलोजन का +M मत देखना, आपको हेलोजन का हर केस में -I ही देखना है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या है, SH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी क्या है, सिंपल H। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, क्या है, COOH। जब तक COOH है बाकियों को तो देखना ही नहीं है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ही होगा। 1 वाला जो है वो मोस्ट एसिडिक। प्रोडक्ट A विल बी, क्या डाला हुआ है, 2 मोल्स ऑफ NaNH2, 2 मोल्स मतलब 2 H निकालेगा। सबसे एसिडिक कौन सा है इसमें, COOH है ना, तो सबसे एसिडिक तो ये हो गया, तो ये तो पक्का जाएगा। दूसरा कौन सा, एक OH है, ये भी OH है, ये CH है। तो CH को तो भूल जाओ, पहले OH को देखो, है ना। इस वाले OH पे क्या नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इस पे एक भी ग्रुप नहीं है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, है ना। तो ये भी निकलेगा, मतलब ये भी निकलना। तो देखो इसमें क्या है, ये वाला निकाल दिया, CO-O-, तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखना था। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मैंने क्या बोला था, COOH हमेशा ही ज्यादा एसिडिक होगा बाकी सारे ग्रुप से। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो 3 और 4 है ना वो ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का नंबर जो फिनोल है अपना उसका नंबर बाद में आएगा, पहले इन दोनों को देखो। दोनों में एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे H है,
यहाँ पे ये क्या है, प्लस आई देगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से जैसे मर्जी दे, बट देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, चाहे प्लस एच दे चाहे प्लस आई दे, बट दे तो रहा है ना। अगर देगा तो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, यानी 3 जो है वो ज़्यादा एसिडिक है 4 से, इतना ठीक है। 3 4 से ज़्यादा एसिडिक है, 3 4 से ज़्यादा एसिडिक है, ये भी ठीक है। ये गलत हो गया, ये ठीक है। हमें ये पता है कि 3 और 4 हमेशा ही ज़्यादा एसिडिक रहेंगे 1 2 से, तो जिसमें भी 2 या 1 को आगे लगाया हुआ उस पर क्रॉस मार दो, कौन सा बचेगा, सिर्फ ये। इन दोनों में कैसे देखेंगे, OH है ना, ये भी OH है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखना बस आप, इस चीज को, कि COH जो होंगे हमेशा ही ज्यादा एसिडिक होंगे OH के कंपैरिजन में, या फिर SH, कुछ भी लगा लो, NH कुछ भी लगा लो, ये वाला ग्रुप हमेशा ही रहेगा। यहाँ पे दोनों में COH हो गया, अब इसके ग्रुप देख लो कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। सब में OH लगा हुआ है, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन ज्यादा है, पहले नाइट्रो, ठीक है, ओके। तो 3 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 3 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, आ गया आंसर, एक सही आ गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये, बाकी भी लेकिन फिर भी हम देखेंगे। ये करेगा माइनस आई लगाएगा, तो 3 के बाद कौन सा, 1। इन दोनों में कैसे देखेंगे, ये लगाएगा प्लस M, ये लगाएगा प्लस H, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा मतलब एसिडिटी को कम कर देगा, यानी 4 सबसे कम, और फिर ये 3 1 2 4, ठीक है। Arrange the following compounds in the order of decreasing acidity of hydrogen indicated in italic। तो जो आपका इटैलिक H है ऐसे करके उसको बताना है ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो देखो बिल्कुल वैसा सही है ये जैसे हमने पहले करा है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 4 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो CH माइनस बनेगा, इधर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस M से भी खींचेगा और माइनस I से भी। यहाँ पे लगा हुआ है ये, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगी क्योंकि जो माइनस वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रो ग्रुप की वजह से भी और CO की वजह से भी। तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये और ये, बाकी दोनों को काट दो। अब बचे ये, यहाँ पे क्या है COCH3, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे 2 ग्रुप है ना स्टेबलाइज करने के लिए, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। CH3 ऐसे है, 2 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 और 1 में से 2 जो है वो ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। तो 4 सबसे ज्यादा है, फिर 2 है और फिर 1 है, इतना पता चल गया। अब देखते हैं 3 का क्या सीन है। 3 में क्या होगा, प्लस M लगेगा, है ना, 3 में लगेगा प्लस M। अब आपको बताना है 2 और 3 में से ही चेक करना है सिर्फ 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने बोला 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी 2 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी 2 ग्रेटर देन 1 ही है। तो सिर्फ 2 और 3 को देख लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये प्लस H लगाएगा, ये प्लस H लगाएगा, जबकि यहाँ पे क्या करेगा साइड वाले OCH3 मतलब प्लस M प्लस M, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा ना इसको, तो इससे लेना नहीं चाहेगा ये। अगर लेना नहीं चाहेगा तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि B जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर इन, ये वाला क्वेश्चन जिसने ठीक किया ना अपने लिए क्लैपिंग कर लो। जिसने भी ये सही करा है ये क्वेश्चन, आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है। देखो आपने ये देखा कि OH है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा इसके ऊपर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये NH2 है, इसको तो भूल जाओ, आपका होगा कि NH2 क्या करेगा, माइनस I लगा रहा है, कोई बात नहीं। नाइट्रो जो क्या करेगा, माइनस M लगाएगा, ये क्या करेगा, माइनस M लगाएगा और माइनस I भी लगाएगा, है ना। अब अगर आपने ये कर दिया है कि माइनस I जो है वो इसका ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो आपका आंसर एकदम गलत है। और खुद को एक चाटा लगाओ,
क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ माइनस एम और माइनस आई तो देख लिया, आप ये देखना भूल गए इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो था वो 6 मेंबर्ड वाला, इसको भूलना नहीं है। मैं बोलती था तभी कि गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा। जिसका हुआ है तो समझ जाओ, आप ही को बोल रही थी मैं, गलत होगा। ये क्या है, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना इसमें। तो ये नहीं, ये ज्यादा एसिडिक है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। आपने सिर्फ माइनस एम और माइनस आई तो देख लिया कि माइनस एम तो कॉमन है दोनों में, इसका माइनस आई ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एसिडिक। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या होगा, ये एसिडिक नहीं होता, ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, स्टार बना, अगर आपका गलत हुआ तो स्टार बना के रखो, एग्जाम में काम आएगा। द एसिडिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड्स। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब क्लोरो लगा हुआ मतलब Cl लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसिडिक एसिड। एक क्या है, फॉर्मिक एसिड। और एक क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3CH2COOH। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी या डी में से कोई होना है। क्लोरो एसिडिक एसिड क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद देखो प्रोपेनोइक दोनों में पीछे दिया हुआ है, बचे ये दोनों, एसिडिक या फिर फॉर्मिक। कैसे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये प्लस आई लगाएगा CH3, है ना, प्लस आई लगाएगा तो क्या करेगा, इसको मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर बढ़ा देगा तो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे देखना था। रैंक द फॉलोइंग एल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। इस वाले केस में क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट ना। तो माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ चाहे माइनस आई से हो चाहे माइनस एम से हो, एसिडिटी इंक्रीज ही करनी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसकी एसिडिटी सबसे कम, सबसे कम। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, बाकी सब में क्या सबसे कम इसी की है। इनमें कैसे देखेंगे, माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया 3 वाला। फिर किस में होगा, इसमें मेटा पोजिशन पे सबसे ज्यादा क्या डिस्टेंस इसमें है, तो सबसे कम इसमें होगा, तो ये अपना बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये बेस हो गए ना सारे, तो सब पे कॉन्जुगेट एसिड बना दो पहले, एक एक एच लगा के प्लस लगा दो सब पे, बना दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ना एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है, उसके 4 बन चुके हैं। तो अब ये मत सोचना कि हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है फिनाइल और यहाँ पे लगे हुए हैं ये, तो ये मत करा देना कि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन के उसके बाद पहले होना तो चाहिए कुछ। उसके मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनते हैं, आप कह रहे हो 5 बना ले, भाई वो नहीं बनाता 5, उसके मैक्सिमम 4 होते हैं, है ना। आप ये बनवाना चाह रहे हो उससे, मतलब आप चाहते हो कि वो ये बना ले, इसमें आ जाए पॉजिटिव, और आप चाहते हो वो ये बना ले। कभी देखे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनते, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, अब कॉन्जुगेशन नहीं हो रही तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी भूल जाओ और प्लस एम भी भूल जाओ, क्या बचेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव देखो, इस वाले केस में क्या है, 3 हमारे पास इंडक्टिव देने वाले हैं, तो उसको स्टेबलाइज करेंगे ना प्लस आई देके। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, इसके पास सिर्फ 2 CH3 है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बचा हुआ है। तो जब सिर्फ इंडक्टिव ही लगाना है तो ये कार्बन कौन सी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp3। तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव से उसको डिक्रीज करेगी। ठीक है,
इतना ध्यान रखना है, और ज़्यादा डिक्रीज करेगी। अगर मुझे लगाना हो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारा ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि 3 इसके पास क्या है? CH3 ग्रुप देने वाले हैं वो। उसके बाद ऑप्शन ए। उसके बाद इन दोनों में से कैसे देखेंगे? ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, तो डी और फिर सी। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे देखना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, वरना आप ये लगा के आ जाओगे या फिर ये लगा के आ जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। 31 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन एक्वस NaOH? NaOH क्या है? बेस है। बेस में कौन सोल्यूबल होगा? एसिड, है ना। तो ये बोल रहे हैं कौन सा इनमें से बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, और ना ही क्या करेगा? FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देगा। आपको ना एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो एल्कोहल्स होते हैं ना, वो अपने एसिडिक H की वजह से क्या करते हैं, जैसे उसमें डाल दो ना FeCl3 सॉल्यूशन, तो वो रेड कलर का हो जाता है। ये हमारे एल्कोहल्स का टेस्ट भी होता है, हम लैब में करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा, बट आपको फर्स्ट देख रहे हो इसमें से कौन सा जो है वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। NaOH बेस है, मतलब वो वाला कंपाउंड जो एसिडिक नहीं होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे H+ निकलेगा, माइनस यहाँ पे आएगा, स्टेबल है, एसिडिक है। H+ गया, यहाँ पे माइनस आया, कॉन्जुगेशन में जाएगा, स्टेबल है, एसिडिक है। इस वाले केस में भी क्या होगा? माइनस आया तो क्या करेगा? डीलोकलाइज तो होगा ना यहाँ पे। इसमें देखो, इस H+ को निकाल दो, माइनस यहाँ पे आएगा। क्या ये ऐसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिजिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, इसलिए ये एसिडिक नहीं है। और अगर एसिडिक नहीं है तो बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखो, अगर आप इसका H+ निकाल दो, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये फिर से वही कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं, तो कौन सा बचा? Hb जो है वो मोस्ट एसिडिक, क्योंकि जैसे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना, तो बी जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। राइट द pKa वैल्यूज, pKa ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। जैसे ही pKa आता है मैं तो एक काम करती हूँ, एसिडिटी लिखती हूँ। हालांकि मुझे पता है, मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, बट फिर भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना मेरे सामने, तो मैं पहले लिखती हूँ कि मैं गलती से भी नेगेटिव ना करवा लूँ, क्योंकि नेगेटिव का ही तो खेल है। आपका जो कंपेटिटर आपके साथ बैठा हुआ है उसको भी पता है सारी चीज़ें, लेकिन बस डिफरेंस ये हुआ कि आपने ये वाला पहले लिख लिया और उसने लिखा नहीं, और जल्दी जल्दी में गलती होगी। अब देखो, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही क्या होगा? pKa वैल्यू कम होगी। इसको देखते हैं, इसका H+ निकाल दिया हमने, यहाँ पे आया ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, इसको हटा दिया, H+ निकाल दिया, और माइनस आ गया। स्टेबलाइज है क्या? ये देखो, इधर नेगेटिव, इस पे आया ये, इस पे आएगा नेगेटिव, उसके बाद ये वापस डीलोकलाइज कर जाएगा। मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम में है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही हो गया। इसमें देखो, अगर माइनस यहाँ लगाओगे तो ये और ये इसमें जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? अगर माइनस लगाओगे तो सिर्फ एक ही के साथ क्या आएगा? डीलोकलाइज। एक के साथ भी नहीं आएगा, देख रहे हो, एक के साथ भी नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आए ना, तो हमें पॉजिटिव यहाँ पे चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए। कब कहाँ पर आ रहा है? इस पे। तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक मतलब pKa वैल्यू मैक्सिमम, तो pKa वैल्यू मैक्सिमम मतलब यही तो है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे देखना था। लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन कार्बोनिक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे देखेंगे? जब भी आपको ऐसा कुछ मिले और पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, सबका H+ निकाल के माइनस लगा दो, फिर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में है। इस वाले केस में नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, यहाँ से ये भी लेगा, ये भी लेगा, तो इससे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो सकता है? -M से भी लेगा और -I से भी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया
देखना डी कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी जो है वो सबसे आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो डी सबसे आगे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगी नहीं। कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से सी सबसे बैक साइड पे जाएगा और डी सबसे आगे। तो ऑप्शन तो वैसे ही आ गया, इन दोनों में भी देख लो। इसमें दो जगह डिलोकलाइज करेगा, उसमें सिर्फ एक ही जगह ही करेगा, ठीक है। तो उसके बाद बी और यहाँ पे ए। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 5। आई होप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको सोल्व करवाऊंगी असाइनमेंट नंबर 6। ये कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। जो डाउट आए डाउट फैकल्टी से पूछ लेना, लेकिन टेस्ट स्किप मत करना। ट्यूसडे को आपका टेस्ट होना है, जिस टाइम भी अपलोड होगा उस टाइम पे आपको टेस्ट देना है। तो ट्यूसडे और वेंसडे में दे सकते हो। मैंने क्या बोला था, जिसकी भी टॉप 10 रैंक आएगी मैं ट्यूसडे और वेंसडे का वेट करूंगी। वेंसडे को शाम को देखूंगी, जो भी रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल करूंगी। तो अच्छे से टेस्ट देना और टेस्ट तो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, रिविजन करना अच्छे से, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं और मिक्स मत करना कॉन्सेप्ट्स को। देखना पहले कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे लगाते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, मैं आपको नोट्स बनाते टाइम हर चीज़ के लिए टेबल बनवा रही हूँ, ऑर्डर बोल रही हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सब कुछ लिखवाया है मैंने आपको। अच्छे से बस रिवाइज कर लेना।